लेकिन वही महात्मा कंजर बन के आ जाता है और कहता है कि मैं भूखा हूं। अरे गंगा के किनारे भोजन राजा ने बनाओ रे, गंगा के किनारे भोजन राजा ने बनाओ रे। उत छल करवे विश्वामित्र अरे कंजर बन के आओ रे। 3 दिना को भूखो मैंने भोजन कौए न खाओ रे। बड़ी दूर से धुआं लख के आशा करके आओ रे। 3 दिन हो गए मुझे अन्न का दाना नहीं गया है महाराज, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, इस भूखे को भोजन दे दोगे तो दानवीर का तो शुरू से ही नियम था, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना। जितना भी भोजन बनाया सब उस महात्मा के आगे रख दिया। महात्मा सारे भोजनों को चट कर गया, दानवीर के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। भेष को बदल बदल के आता रहा और राजा के सारे भोजनों को खाता रहा। दानवीर ने भोजन बनाना ही बंद कर दिया। गंगा जी में से बालू रेता निकालते, 2 मुट्ठी खा लेते और जल पी लेते। आज 31 दिन हो गए दानवीर को, सूख सूख के पिंजर हो गए, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। इधर घड़ा भर लिया लेकिन उठ नहीं रहा, तो रो पड़ा। राजा रो पड़ा, भगवान आज कैसे जाऊंगा अपने मालिक के घर, देर हो गई तो मालिक डांटेंगे। उसी समय मैया तारा आ गई और जो देखा राजा को खुशी हुई, और जैसे ही रानी ने अपने पिया को देखा एकदम से चौंक पड़ी कि महाराज ये क्या दशा बना रखी है। रानी आज 31 दिन हो गए मुझे अन्न का टुकड़ा नहीं गया, बड़ी परीक्षा ली जा रही है मेरी। एक विनती है आपसे का, अरे मेरो दुर्बल भयो शरीर री उठवाए दे घड़ा हमारो। रानी मेरो दुर्बल भयो शरीर री उठ पाए दे घड़ा हमारो। उठवाए दे घड़ा हमारो, लगवाए दे तनिक सारो। उठवाए दे घड़ा विनती कर रहो तुमसे ये फकीर री उठ पाए दे घड़ा हमारो। रानी लेकिन बंधुओं याद रखना,
साफ मने रानी ने कर दई बस की बात के हमारे नाय। एक बात और बताऊं मेघराज भैया, अरे विपत में विपत आए, विपत में विपता, विपत में बेलू के कंधा देगा। घर को भैया के बात ना पूछे, नाते दारू के पीठ देगा। अरे विपदा पड़ गई मोर ध्वज पे, सुत की चीर रे करी तो खा। एक लंग रानी के एक लंग राजा, लला को तो बीच से भा। अरे विपदा पड़ गई हरी चंद पे, पानी भरो रे नीच घरया। विपत भावई घर घर डोले, जाने किने दगा देगा। खुले शब्दों में मना कर दिया कि माफ करना महाराज, मैं ब्राह्मण के घर काम करती हूँ और आप मेहतर के घर, अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मेरा धर्म। वाह, हाँ एक तरकीब तुमको याद दिलाती हूँ। गहरे जल में घुस जाओ और डुबकी लगा के गला को सिर पर रख के चले जाओ। इतना कह के चली गई। दानवीर ने ऐसा ही किया, घड़ा को सिर पर लिया और कालू मेहतर के द्वार पर पहुंचा। इतना कमजोर हो चुका था, पैर की ठोकर लगी, गिर गया, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर ने देखा, अरे भैया क्या दशा बना रखी है, भोजन नहीं किया, माफ करना भाई, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी किस्मत में भोजन नहीं। और भैया मालिक, अब ये तुम्हारा काम हमसे नहीं होगा, कोई हल्का सा काम हो तो हमको बता दे। ठीक है, आज से तुम मरघट में ड्यूटी लगा। मरघटिया बना दिया। मरघट पर पहरो दयो, हरिया को बैठाए, इतमे दुज रोता ससे, कहे बचन फरमाए। उधर धीरे धीरे फागुन का महीना, शिवरात्रि वाले दिन ब्राह्मण ने आदेश दिया, रोहतास हम भगवान शंकर की पूजा करेंगे, पुष्प लेके आओ। ठीक है मालिक, जाता हूं। चल दिया। विश्वामित्र देख रहे हैं दूर से, चलो तुमसे पहले हम मिलेंगे। और ये दुश्मन जाकर के नाग बन करके फूलों में बैठ गए। गजब हो गया। अरे जब हाथ गुलाब पे डालो,